औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई एम सदाकत अली, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट, आप लोग जानते हो हमने सेल साइकिल चैप्टर 21 स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। मियोसिस हमारा टॉपिक है और लास्ट लेक्चर में हमने मियोसिस को डिफाइन किया। हमने मियोसिस 1 स्टार्ट किया था और मियोसिस 1 में हमने प्रोफेज 1 को डिटेल के साथ देख लिया था। इसकी डिफरेंट स्टेजेस हमने देखी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकिनेसिस वगैरह हमने उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज हम मियोसिस में मेटाफेज 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेटाफेज 1 क्या है? इसमें देखिए, ये आपके सामने स्टेज है मियोसिस 1 की, मेटाफेज 1। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइजेस, spindle fiber originate, attachment of the kinetochore fibers to the chromosomes, arrange these bivalent chromosomes to the equator। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, स्पिंडल फाइबर हमें बाद में नजर आ रहे हैं, और ये जो काइनेटोकोर फाइबर है ये आके होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गई। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, यहाँ पे आपको मेटाफिज प्लेट भी नजर आ रही है। ये बिल्कुल वही मेटाफिज प्लेट है जो कि हमें माइटोसिस में भी दिखने में मिली थी। साथ साथ स्टूडेंट हम कंपैरिजन भी करते जाएंगे। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम था और एक क्रोमोसोम के साथ 2 काइनेटोकोर फाइबर अटैच थे। यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये बाइवेलेंट्स है, ये टेट्राएड है। इनमें एक क्रोमोसोम के साथ सिर्फ एक ही काइनेटोकोर फाइबर अटैच है। ये देखिए, इस पोल के वाला काइनेटोकोर फाइबर इसके साथ अटैच है, इस पोल से जो काइनेटोकोर फाइबर आ रहा है वो इस क्रोमोसोम के साथ अटैच है। यानी कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम के साथ सिर्फ एक जो है वो काइनेटोकोर फाइबर आगे अटैच हो रहा है। माइटोसिस में यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम था और उसके 2 क्रोमैटिड थे। यहाँ पे पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर मौजूद है। तो ये है मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, जिसमें मेटाफेज प्लेट हमें नजर आ रही है। क्रोमोसोम बिल्कुल हमें एक लाइन में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये एक पेयर क्रोमोसोम का, ये दूसरा पेयर। अगर हम ह्यूमन बीइंग की एक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम के पेयर, तो ह्यूमन बीइंग में तो 23 पेयर होते हैं ना, यानी कि लाइन में इस तरीके से 23 पेयर अटैच होंगे। 1 2 3 4 5 6, ये लाइन में 20। अगर हम ह्यूमन बीइंग के सेल की बात करें तो 23 पेयर्स लाइन में अटैच होंगे, वो वाले सेल जिन्होंने स्पर्म और एग बनाने होते हैं। राइट, नेक्स्ट है एनाफेज 1। इसमें क्या हुआ? काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट and pole fiber elongate, pull the chromosome to the pole, sister chromatids do not separate, reduction phase। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गया। कैसे? क्यों? ये जो काइनेटोकोर फाइबर है ये कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये जो पोलर फाइबर हैं ये इलोंगेट कर रहे हैं। यहाँ पे इनके पॉजिटिव और माइनस एंड होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर एक दूसरे को रिपेल करने की यहाँ पे सलाहियत मौजूद होती है। ये काफी डिटेल है इसकी, हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस तरीके से जो पोलर फाइबर हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बस समझने के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं और पॉजिटिव पोल एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये जो पोलर फाइबर है ये इलोंगेट हो जाते हैं, ये जो काइनेटोकोर फाइबर है ये कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर सेपरेट हुआ। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ था, एक क्रोमेटिड इधर एक क्रोमेटिड इधर, जिसको बाद में हमने कंप्लीट क्रोमोसोम का नाम दिया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन हुई, यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं किया। तो ये क्रोमोसोम जो है ये अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ये था एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। Right. Telophase 1, nuclear membrane reorganize in the poles, nucleoli reappears,
two nuclei with half number of chromosomes are formed. Later on cytoplasm divide, chromosome may decondense during this phase. देखें जी क्रोमोसोम्स, ये देखें ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम इधर आ गया पेयर का, एक इधर आ गया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम इधर आ गया, एक इधर आ गया। अब यहाँ पे रिडक्शन होगी, क्यों? मियोसिस 1 को हमने कहा था रिडक्शन डिवीजन, एक से दो सेल बन गए। रिडक्शन कैसे हुई कि जो पेरेंट सेल था इसके इसमें 4 क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल में, देखे तो 1 2 3 4, लेकिन जो डॉटर सेल है इनमें 2 क्रोमोसोम थे। रिडक्शन तो हो गई, तो ये 2 क्रोमोसोम इसके अंदर, 2 क्रोमोसोम इसके अंदर, न्यूक्लियोलाई दोबारा बन गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसकी रिफॉर्म हो गई, और यहाँ पे क्रोमोसोम थोड़ी देर के लिए डीकॉन्डेंस भी हो सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी फेज है मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 यानी कि मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, एक से दो सेल बन गए। अब मियोसिस 2 जो कि सिंपल माइटोसिस है। आफ्टर एंड ऑफ मियोसिस 1 a short stage of interphase occur but no replication। अब क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन वगैरह नहीं होनी यहाँ पे। तो स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मियोसिस 2 जो कि सिंपल माइटोसिस है। इसकी डिफरेंट स्टेजेस में सबसे पहले प्रोफेज 2 द क्रोमोसोम कंडेंस, ये देखो जो थोड़ी देर के लिए डीकंडेंस हुए थे उनकी दोबारा कंडेंसेशन स्टार्ट होगी क्रोमोसोम की, एंड माइटोटिक apparatus इज फॉर्म, बिल्कुल पहले की तरह। यहाँ पे सेंट्रियोल्स आपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स, आपको वो तीनों तरह के जो फाइबर्स हैं हमें वो नजर आ रहे हैं। साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर होना शुरू हो गई, न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। मियोसिस 2 में मेटाफेज 2, देखिए ये बिल्कुल सिंपल माइटोसिस की तरह। अब देखिए यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है, एक क्रोमोसोम इसके साथ 2 काइनेटोकोर फाइबर अटैच है, एक क्रोमोसोम यहाँ पे 2 काइनेटोकोर फाइबर अटैच है। देखो ये दो सेल अभी हमने देखा ना मियोसिस 1 के रिजल्ट के तौर पर 2 सेल्स बने थे। अब दोनों सेल में सेम प्रोसेस चल रहा है, इधर भी देखिए एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2 इसके साथ काइनेटोकोर फाइबर अटैच है। ये डिफरेंस है मेटाफेज 1 में और मेटाफेज 2 में। ये वही सेल प्लेट बन के जिस तरह माइटोसिस में सेम बनती है। स्टूडेंट मैं बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बात का हमें बात की समझ नहीं आती। ये अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ये 2 क्रोमोसोम हमें नजर आ रहे हैं, तो ये लाइन में अगर ह्यूमन सेल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्रोमोसोम सारे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो लाइन में इस तरीके से 23 क्रोमोसोम होंगे, 1 2 3 4, हर क्रोमोसोम के साथ 2 काइनेटोकोर फाइबर अटैच होंगे। यानी कि इस मेटाफेज प्लेट के ऊपर हमें 23 क्रोमोसोम, जिस तरह ये 2 लाइन में नजर आ रहे हैं 2 क्रोमोसोम, वो 23 होंगे इसी तरीके से, राइट। तो ये मेटाफेज 2 द क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर, हमें क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में यानी कि इक्वेटर में अरेंज हुए नजर आ रहे हैं। एनाफेज 2, अब यहाँ पे क्या हुआ, द इंडिविजुअल और द सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव अपार्ट। देखिए अब ये जो एक क्रोमोसोम था इससे पहले, देखिए ये इसका ये एक ये क्रोमैटिड, ये इसका दूसरा क्रोमैटिड, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो जो सिस्टर क्रोमैटिड थे अब वो अलग हो गए। जब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे काइनेटोकोर फाइबर तो इनको अपनी तरफ खींचेंगे, सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ। यहाँ पे मेटाफेज 1 में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ था, वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर डिवाइड हुआ था, सेग्रीगेट हुआ था, लेकिन यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ। अब ये एक दूसरे से अलग हो गए क्रोमैटिड। अब हम इनको क्रोमैटिड नहीं कहेंगे, अब हम इनको क्रोमोसोम्स कहेंगे। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। ये सेल डिवीजन की वाहिद फेज है जिसमें थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक ही सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद डबल होती है। मसलन अगर ह्यूमन बीइंग की सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम की बजाय यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 23 इधर मूव कर रहे हैं, 23 इधर मूव कर रहे हैं, तो 46 क्रोमोसोम। ये रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि जर्म सेल की बात करें। अगर हम आम सेल की बात करें, माइटोसिस अगर हो रही हो यहाँ पे, तो क्योंकि 46 क्रोमोसोम लाइन में होंगे तो 92 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर थोड़ी देर के लिए होंगे। तो यहाँ पे डबलिंग है थोड़ी देर के लिए क्रोमोसोम की। क्यों? जैसे ही ये सेग्रीगेट हुए फॉरन सेल ने नेक्स्ट फेज में चले जाना है, एनाफेज 2 से टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या हुआ, अल्टीमेटली 4 न्यूक्लियाई आपको नजर आ रहे हैं, 1
2 3 4, ये 4 न्यूक्लियाई बन गए जो क्रोमोसोम थे, जो कि सिंगल सिंगल थ्रेड है इस वक्त, ये अपने अपने पोल्स पर पहुंच गए। और इस तरीके से जो एक सेल था पेरेंट सेल जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम थे, शुरू में हमने देखा, तो 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया और सब के अंदर 2 क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह गई। तो ये था टीलोफेज, मियोसिस 2 की टीलोफेज 2। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कंपैरिजन दिया हुआ है मियोसिस 1 का और मियोसिस 2, यानी कि कंप्लीट ओवरव्यू है मियोसिस का। ये एक सेल जो इंटरफेस में से पास हुआ, प्रोफेज 1, इसमें देखिए 1 2 3 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स। मेटाफेज 1 देखो क्रोमोसोम का पूरा पेयर अटैच है, क्रोमोसोम का पूरा पेयर यहाँ पे अरेंज है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का दूसरा पेयर। इस वक्त ये बाइवेलेंट्स है, इस वक्त एक एक आमने सामने ये टेट्राहेड हम इनको कहते हैं। एनाफेज 1 में क्या हुआ, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर सेग्रीगेट हुआ। टीलोफेज 1 में एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए और अल्टीमेटली 2 सेल्स हमें नजर आ रहे हैं। दोनों सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद, इसमें 2 इसमें 2, पेरेंट सेल में कितनी थी 1 2 3 4। तो ये मियोसिस 1 को हमने रिडक्शन डिवीजन कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जो 2 डॉटर सेल्स बने, इनमें क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत हाफ रह गई, आधी रह गई। अब ये दोनों सेल यहाँ पे, ये वाले दोनों सेल यहाँ पे फिर मियोसिस 2 में से गुजरेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया है। तो पहले प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, ये सिंपल माइटोसिस की तरह यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। एनाफेज 2, ये थ्रेड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो गए। टीलोफेज 2 में अपने अपने पोल पर पहुंच गए और ये 4 सेल हमें एंड में नजर आ रहे हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद 1 2 1 2 1 2। तो पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम थे 1 2 3 4, डॉटर सेल में 2 2 क्रोमोसोम। तो इस तरीके से 4 सेल बने। ये स्पर्म्स भी हो सकते हैं, ये एग भी हो सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली जिनमें क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत हाफ रहेगी। हमारी डेफिनेशन भी कंप्लीट हुई। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन during which the number of chromosome reduced to half in the daughter cell as compared to parent cell. Right. Importance of meiosis, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्रॉसिंग ओवर एंड द रैंडम असॉर्टमेंट। देखिए स्टूडेंट, जो माइटोसिस थी उसमें जेनेटिक मटेरियल अनचेंज्ड ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में मूव करता है, लेकिन जो मेयोसिस है इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर कैसे हुई कि क्रोमोसोम्स ने अपने पार्ट्स का एक्सचेंज कर दिया। देखिए अगर हम गौर करें, हमारे पेरेंट्स तो एक ही हैं, लेकिन हम सब बहन भाई शक्लों में मुख्तलिफ होते हैं। क्यों? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। सबकी एक्टिविटीज, सबकी शक्लो सूरत, सबकी अदातो अतबार मुख्तलिफ होती है। क्यों? जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, एग की फॉर्मेशन होती है, तो इस दौरान क्या होता है, देखिए आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं जिनमें डिफरेंट पार्ट, ये देखिए क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट के तौर पर, ये क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट के तौर पर, ये इसका क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट के तौर पर, ये इसका पार्ट इसके साथ, इसका पार्ट इसके साथ क्रॉसिंग ओवर हुई, जीन्स का एक्सचेंज हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलेंगे। कॉम्बिनेशन कैसे मिलेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग में स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है और आपने देखा होगा कि एक ही दफा शेड होने में मेल जो है 100 से 200 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तमाम स्पर्म्स का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट। क्यों? क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट के तौर पर वो स्पर्म्स बने हैं, उसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। तो यही तो वजह है जब डिफरेंट तरह के स्पर्म्स, हर दफा जब स्पर्म बनेंगे डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के, वो जैसे एग को फर्टिलाइज करेंगे तो डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है हम जो बहन भाई शक्लों में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। रीजन क्या है? हम मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर बने हैं। हम मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर जब एग और स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई उस दौरान क्रॉसिंग ओवर हुई और क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, उसके रिजल्ट के तौर पर रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बने। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज रैंडम, गिव वाइड रेंज ऑफ द गैमेट। बोथ वाइड रेंज ऑफ गैमेट से मुराद सब गैमेट्स के जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होंगे। बोथ कॉज वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन। देखिए आपने देखा होगा घर में सब बहन भाइयों की करैक्टर मुख्तलिफ, अच्छे करैक्टर वाले भी होते हैं, कम अच्छे करैक्टर वाले भी होते हैं, लेकिन पेरेंट्स तो एक ही थे। रिजल्ट क्या हुआ?
मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर क्रॉसिंग ओवर हुई, उसके रिजल्ट के तौर पर हम एक दूसरे से डिफरेंट प्रोड्यूस हुए। एवोल्यूशन का बेस भी यही है, और एवरी इंडिविजुअल बिकम स्पेसिफिक एंड यूनिक इन कैरेक्टर। स्टूडेंट, हम जितने भी लोग हैं, बनी हुए इंसान, हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने हम सबको एक स्पेसिफिक खुसूसियत के साथ पैदा किया है। हमारी खुसूसियात एज कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल मुख्तलिफ होती है। रीजन क्या है? हम सब मियोसिस में के रिजल्ट के तौर पर, क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट के तौर पर हम लोग प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मियोटिक एरर्स। देखिए, सम टाइम किसी भी बिना पर, किसी भी वजह से मियोसिस में एरर आ सकती है। देखिए, ये अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह ताला का काम है। वो कहे, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अल्टीमेटली तो अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा है ना सारा कुछ। मियोटिक एरर, मियोटिक में समटाइम गलतियां आ जाती हैं। कैसे? मियोसिस इज एन ऑर्डर्ड फिनोमिना बट समटाइम एबनॉर्मेलिटी में अकर। वन इज नॉन डिस्टिंक्शन। नॉन डिस्टिंक्शन से क्या मुराद है कि क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर या क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग ही नहीं हुए। क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग एनाफेज और टेलोफेज एंड डू नॉट फिनिश विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। कि जिस तरीके से डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद आधी होनी होती है, तो इसमें रिजल्ट क्या हुआ कि क्रोमोसोम की प्रॉपर तौर पर सेग्रीगेशन नहीं हुई, जिसके तौर पर गैमेट्स में क्रोमोसोम की तादाद, एग और स्पर्म में क्रोमोसोम की तादाद डिफरेंट होगी। दैट कॉज इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये ऑटोसोम में भी हो सकती है, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम वो वाले क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम से अलावा है, हम उनको कहते हैं ऑटोसोम। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे एक सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। 23 पेयर में से 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम के, क्योंकि उनका सेक्स डिटरमिनेशन में कोई रोल नहीं होता। और एक जो क्रोमोसोम का पेयर है वो एक्स एक्स हो सकता है या एक्स वाई हो सकता है। इनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। आपने देखा होगा जब फीमेल होती है वो एक्स एक्स होती है, 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम। मेल एक्स वाई होता है, 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन बाकी जो 22 पेयर्स हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। नॉन डिस्टिंक्शन में देखें स्टूडेंट, मियोसिस 1 में भी नॉन डिस्टिंक्शन हो सकती है, मियोसिस 2 में भी नॉन डिस्टिंक्शन हो सकती है। नॉन डिस्टिंक्शन से मुराद कि क्रोमोसोम प्रॉपर तौर पर सेग्रीगेट नहीं हो रहे। मसलन ये एक सेल है और इसके अंदर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखाया, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो नजर आ रहा है, इसमें नॉर्मली क्या होना था, एक क्रोमोसोम ने इधर आना था, एक क्रोमोसोम ने इधर आना था। रिजल्ट क्या हुआ? मियोसिस 1 में एरर आ गई कि पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम ही इधर आ गया। इसमें इस सेल में इस पेयर में से कोई नहीं गया। लेकिन एक बात लाजमी है, ये तो क्रोमोसोम का एक पेयर है। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो 22 पेयर्स और भी हैं। वो 22 पेयर्स बिल्कुल सही सेग्रीगेट हुए, आधे पेयर इधर आधे पेयर इधर। लेकिन ये एक वाला पेयर जो है 23rd पेयर फॉर एग्जांपल, या एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वो एक दूसरे से लैदा नहीं हुआ, वो सारा पेयर इधर आ गया। लेकिन जो बाकी पेयर थे वो सही सेग्रीगेट हुए। यानी कि इसके अलावा ये एक पेयर है ना, 22 पेयर और मौजूद हैं। उन 22 पेयर्स में से 22 क्रोमोसोम इधर आ गए, 22 क्रोमोसोम इधर आ गए। असलन तो इधर भी आने चाहिए थे 23, इधर भी आने चाहिए थे 23। अब रिजल्ट क्या हुआ? इधर आ गए 24, इधर आ गए 22। अब मियोसिस 2 में क्या हुआ कि अब ये जो है इधर 24 क्रोमोसोम आ गए, इधर 22 आ गए, राइट? तो ये वाले जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, अब जब मियोसिस 2 में से गुजरेंगे, एक थ्रेड इधर एक थ्रेड इधर, सही सेग्रीगेशन हुई। एक थ्रेड इधर एक थ्रेड इधर, सही सेग्रीगेशन हुई। लेकिन रिजल्ट क्या है कि असूलन तो यहाँ पे एक एक क्रोमोसोम आना था, लेकिन यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स है, 24 24। यहाँ पे 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। जब ये लैदा होंगे 22 इधर 22 इधर। अब जब गैमेट्स इनको फर्टिलाइज करेगा तो देखें ये 24 क्रोमोसोम प्लस स्पर्म्स के 23 क्रोमोसोम 47 एबनॉर्मल कंडीशन। ये इस वक्त 24 क्रोमोसोम, क्यों? असलन तो 23 होने चाहिए, एक एक क्रोमोसोम जायद आ गया। तो रिजल्ट क्या होगा कि 24 क्रोमोसोम इसके, 23 क्रोमोसोम स्पर्म्स के,
ये मिलकर 47 क्रोमोसोम बनाएंगे। अब यहाँ पे होने चाहिए थे 23 23, लेकिन चूंकि एक पेयर सही तरीके से सेग्रीगेट नहीं हुआ 22 22, ये 22 वाला एग या स्पर्म जब ये नॉर्मल गैमेट से फर्टिलाइज होंगे, अगर 23 क्रोमोसोम नॉर्मल है और इसके पास 22 है तो 45 एबनॉर्मल कंडीशन। 22 क्रोमोसोम इसके पास नॉर्मल है, लेकिन 23 वाले स्पर्म या एग से जब ये फर्टिलाइज होगा तो 45 क्रोमोसोम। ये मियोसिस 1 में एरर आई थी। तो चारों के चारों एबनॉर्मल हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम मियोसिस 2 की बात करें तो मियोसिस 2 में क्या हुआ कि पहले तो मियोसिस 1 जो हुई उसमें नॉर्मल डिवीजन हुई, एक क्रोमोसोम इधर एक इधर। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर में से 23 इधर 23 इधर, रिडक्शन हो गए। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे, 23 पेयर्स, 23 इधर पे 23 पेयर्स में से 23 इधर 23 इधर। अब यहाँ पे मियोसिस 2 में एरर आ गई, ये तो सही डिवाइड हुआ, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। 23 से क्या मुराद है कि जिस तरह ये एक पेयर यहाँ पे डिवाइड होके आया, 22 भी यहाँ पे क्रोमोसोम मौजूद है, वो वाले भी जब डिवाइड होके यहाँ पे आएंगे तो ये 23 23 हो जाएंगे। लेकिन इसमें से असूलन तो एक इधर जाना चाहिए था, एक क्रोमोसोम इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम यानी कि नॉन डिस्टिंक्शन हो गई। ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड इधर मूव कर रहा है, एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, तो ये गैमेट एबनॉर्मल बना, क्योंकि असूलन एक इधर आना था, इसका पार्टनर भी इधर ही आ गया, ये दोनों पार्टनर इधर आ गए, लेकिन ये लहदा इसके यहाँ एक दूसरे के साथ, ये 24 क्रोमोसोम ये 22 क्रोमोसोम, दोनों एबनॉर्मल गैमेट। क्यों? 23 23 होने चाहिए थे। अब क्या होगा जब इनको नॉर्मल को गैमेट फर्टिलाइज करेगा तो 24 + 23 47 वाली कंडीशन, 22 + 23 45 एबनॉर्मल कंडीशन। लेकिन इनको जब गैमेट फर्टिलाइज करेंगे तो ये नॉर्मली 23 इसके अपने और 23 गैमेट जब इसको फर्टिलाइज करेगा 46 नॉर्मल, 23 इनके अपने, 23 वाला गैमेट जब इनको फर्टिलाइज करेगा 46 नॉर्मल। तो ये मियोटिक एरर्स यानी कि नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से यहाँ पे मियोसिस 1 में पेयर अलहदा नहीं हुआ, यहाँ पे मियोसिस 2 में क्रोमोसोम एक दूसरे से अलहदा नहीं हुए, तो रिजल्ट क्या होगा, इसमें डिफरेंट तरह की एबनॉर्मेलिटीज हमें दिखने में मिल सकती हैं। अब हम देखेंगे कि वो डिफरेंट तरह की एबनॉर्मेलिटीज कौन कौन सी हो सकती है। राइट, सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, इनको हम मंगोलिज्म भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम एक डिजीज है जी जो कि ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम का इनमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऑटोसोम जो हमारा क्रोमोसोम का 21st पेयर है वो एक दूसरे से अलहदा ही नहीं हुआ, यानी कि बाकी सारे क्रोमोसोम सही अलहदा हुए, लेकिन जो 21st वाला पेयर है वो सही तरीके से सेपरेट नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही एक गैमेट के अंदर चला गया। और जब फर्टिलाइजेशन होगी, जाहिर है कि अगर ये एक पेयर सेपरेट नहीं हुआ, असूलन तो गैमेट के अंदर 23 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि एक पेयर सही तरीके से अलहदा नहीं हुआ, वो 24 क्रोमोसोम एक ही गैमेट के अंदर आ गए। अब 24 वाला गैमेट जब किसी नॉर्मल स्पर्म या एग से फर्टिलाइजेशन उसकी होगी, नॉर्मल स्पर्म से उसकी फर्टिलाइजेशन होगी, तो वो 47 क्रोमोसोम वाला इंडिविजुअल होगा इंस्टेड ऑफ 46, यानी कि 2n से मिला 46 प्लस एक क्रोमोसोम जाए, टोटल 47। फिर सुने डाउन सिंड्रोम, ये साइंटिस्ट जिसका नाम था डाउन्स, उस साइंटिस्ट के नाम की मुनासबत से हम इनको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इंग्लिश फिजिशियन था, इंग्लिश फिजिशियन डाउन, जॉन एल डाउन, उसने इस सिम्टम को उसने जो है ना वो एक्सप्लोर किया था, उसके नाम की मुनासबत से हम इसको डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसको हम मंगोलिज्म भी कहते हैं, चूंकि ये मंगोल, इनकी शक्ल मंगोल पॉपुलेशन की तरह की होती है। इसको कंफ्यूज नहीं होना इस टर्म से, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये मंगोल पॉपुलेशन में सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, ऐसी बात नहीं है। चूंकि डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट की शक्ल मंगोल पॉपुलेशन वाले लोगों से मिलती है, इस वजह से हम इस कंडीशन को कहते हैं मंगोलिज्म। होता क्या है इसमें, 21st पेयर यानी कि ये ऑटोसोमल पेयर है ना, 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम, बाकी 22 पहले क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम है, वो पेयर सेग्रीगेट नहीं हुआ। तो इंडिविजुअल विद 47 क्रोमोसोम, कैसे, फीमेल के एग में प्रॉब्लम आई, 2n से मुराद 46 क्रोमोसोम,
प्लस एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दैट अगर इन ओवा, यानी कि मदर के अंदर ये वाला प्रॉब्लम हुआ, मदर के अंदर नॉन डिस्टिंक्शन नहीं हुई, मदर का जो एग बना है उसके अंदर 24 क्रोमोसोम है, उन्हें कितने चाहिए थे 23, हुआ क्या, नॉन डिस्टिंक्शन हो गई। रिजल्ट क्या हुआ कि अब जो ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो 47 क्रोमोसोम के साथ पैदा होगा। ये वाली जो कंडीशन है डाउन सिंड्रोम वाली, ये जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ती जाती है डाउन सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा होते हैं। टीनेज मदर में ये बहुत कम चांसेस है, हजारों में कोई एक आध होता है। अगर मदर की उम्र 40 ईयर या इससे ज्यादा है तो 100 में एक, यानी कि चांस बढ़ गए। अगर 45 ईयर मदर की एज है और अब वो किसी बेबी को प्रोड्यूस करती है तो उसके बेबी के डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस 3 टाइम बढ़ जाते हैं। यानी कि जितनी एज कम होगी डाउन सिंड्रोम के चांसेस कम होंगे। टीनेजर मदर में कम है, लेकिन जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे डाउन सिंड्रोम के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। अब जो डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन है इसमें होता क्या है, फ्लैट ब्रॉड फेस इन ऑर्गेनिज्म में, स्क्विंट आईज, प्रोट्रूडिंग टंग, मेंटल रिटार्डेशन, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये आपके सामने फ्लैट ब्रॉड फेस, स्क्विंट आईज, ये देखिए इस तरह की आईज को हम स्क्विंट आई कहते हैं, इस तरह की भी आईज को हम स्क्विंट आईज कहते हैं। प्रोट्रूडिंग टंग, ये देखो बाहर को निकली हुई टंग, मेंटली, देखो शक्ल से ही नजर आ रही है बंदा एबनॉर्मल है, शक्ल से ही नजर आ रही है ये बच्चे एबनॉर्मल है, ये वाले ऑर्गेनिज्म बड़े एबनॉर्मल हैं। तो ये डाउन सिंड्रोम की आपको सिम्टम्स नजर आ रही हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसका मतलब है, देखिए इनकी शक्ल, ये देखिए टीथ, शक्ल, ये मंगोल पॉपुलेशन की आपको एक ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, एक फीमेल नजर आ रही है मंगोल पॉपुलेशन की। आपको ये देखिए इसकी शक्ल इस जैसी है, इसका मतलब जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट हैं उनकी शक्ल मंगोल पॉपुलेशन वाले लोगों से मिलती जुलती है। इस वजह से हम इस डिजीज को कहते हैं मंगोलिज्म। ये मंगोल नॉर्मल पर्सन, ये डिजीज नहीं है, इनकी कुदरती तौर पर शक्लें ऐसी हैं। देखिए स्क्विंट आइज, लेकिन इसकी भी स्क्विंट आइज है और इसकी शक्ल तकरीबन इससे मिलती जुलती। देखिए टीथ का आपको जो फिजिकल नेचर नजर आ रही है इनसे मिलती जुलती, राइट। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, अब ये भी मियोटिक एरर है। इसमें हुआ क्या, हैव एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम। वैसे तो जो मेल है वो XX, फीमेल XY होता है। जो 44 ऑटोसोम नॉर्मल होते हैं एक इंसान के अंदर, और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम, या तो XX होगा या XY होगा। ऑटोसोम दोनों के अंदर सेम है, मेल और फीमेल के अंदर, लेकिन नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूं, या XX कंडीशन होगी तो फीमेल, XY कंडीशन होगी तो वो मेल। लेकिन ये जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, साइंटिस्ट के नाम से ये लफ्ज माखूज है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या है, ऑटोसोम तो पूरे हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा है। ये है मेल XY, लेकिन इसके अंदर फीमेल वाले करैक्टर हमें दिखने में मिलेंगे। फिनोटिपिकली मेल है, ये दिखने में मेल है, बट एनलार्ज ब्रेस्ट फीमेल वाला करैक्टर, टेंडेंसी टू टॉलनेस, ओबेसिटी, मोटापा भी हो सकता है, स्मॉल टेस्टिस है मेल लेकिन स्मॉल टेस्टिस है, अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स, अदर मे बी 48 क्रोमोसोम वाले मेल, XXX, ट्रिपल XY, टेट्रा XY, XYY, ये वाली कंडीशन भी हमें दिखने में मिल सकती है। देखिए ये आपके सामने क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में ये लॉन्ग आपको ये ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, इसकी हाइट देखिए काफी ज्यादा है, जिसको हमने अभी कहा था कि फिनोटिपिकल एनलार्ज ब्रेस्ट, टेंडेंसी टू टॉलनेस, देखिए ये टॉलनेस है, टॉलनेस, ब्रेस्ट हमें नजर आ रहे हैं, राइट, पीनस नजर आ रहा है, ये देखिए ये मेल है, लेकिन हमें टेस्टिस नहीं नजर आ रहे, रूडिमेंट्री होते हैं, बहुत छोटे साइज के टेस्टिस होते हैं। ये वाला बंदा जो है दिखने में फीमेल लगती है, दिखने में फीमेल लगती है ब्रेस्ट की वजह से, लेकिन ये है मेल, लेकिन फीमेल वाले कैरेक्टर है इसके अंदर हमें दिखने में मिल रहे हैं, और भी कैरेक्टर आपको फीमेल वाले कुछ नजर आ रहे हैं। ये किसी भी फीमेल के साथ, ये वाला बंदा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाला
किसी भी फीमेल के साथ ये इंटरकोर्स कर सकता है बिकॉज इट हैज पीनस बट नो स्पर्म्स और इजैकुलेशन, ये स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करेगा, इजैकुलेशन पे स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे, ये मेल है, इसमें इरेक्शन होगी, ये किसी भी फीमेल के साथ इंटरकोर्स कर सकता है लेकिन नो स्पर्म्स ऑन इजैकुलेशन। तो ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है। देखिए इसमें और भी फीमेल वाले कैरेक्टर हैं, बॉल्डनेस, गंजापन हमें नजर नहीं आ रहा, इसके साथ साथ ब्रेस्ट डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है, नैरो शोल्डर फीमेल वाली, हमें वाइड हिप, हमें फीमेल वाले ये कैरेक्टर इसमें नजर आ रहे हैं। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या है, वन मिसिंग एक्स क्रोमोसोम। अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें 44 ऑटोसोम या ये एक्स, इसको एक्स एक्स होना चाहिए था लेकिन एक एक्स क्रोमोसोम मिस है, तो है फीमेल ऑफन डू नॉट सर्वाइव प्रेगनेंसी, यानी कि ये वाला बेबी प्रोड्यूस ही नहीं होगा, अबॉर्शन हो जाएगी, कबल इस वक्त ये अबॉर्शन हो जाएगी। अगर बेबी पैदा हो ही गया है तो फीमेल अपीयरेंस होगी, शॉर्ट स्टेचर होगा, वेब्ड नेक, नो ओवरीज, एब्सेंस ऑफ द जर्म सेल। देखिए आपके सामने शॉर्ट स्टेचर, छोटे हाइट की ये फीमेल है, बॉडी के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स भी हमें नजर आ रहे हैं, ये हमें रूडिमेंट्री, देखो छोटी छोटी ओवरीज, ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी साथ दिखाया गया है, इसमें हमें विजेना भी है, यहाँ पे मेन्स्ट्रुएशन नहीं है यहाँ पे, तो इसमें ओवरीज हैं लेकिन रूडिमेंट्री ओवरीज है, यानी कि बहुत छोटी हमें ओवरीज दिखने में मिलती हैं। तो ये था टर्नर सिंड्रोम के बारे में। नेक्स्ट कुछ हमारी बुक वालों ने ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, कुछ सिंड्रोम दिए हुए हैं, उनमें सेक्सेस दिए हुए हैं, क्रोमोसोम दिए हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है एबॉर्शन की और बर्थ की। अगर हम डाउन सिंड्रोम देखें तो मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट कर सकता है, क्यों, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ट्राइसोमी कंडीशन, क्रोमोसोम नंबर 21 सेग्रीगेट नहीं हुआ, पेयर 21 पेयर सेग्रीगेट नहीं हुआ, एबॉर्शन के चांसेस 1/40 और इनमें बर्थिस के चांसेस फ्रीक्वेंसी 1/700 है। पैटो मेल और फीमेल दोनों को इफेक्ट कर सकता है, क्यों कि ये ट्राइसोमी कंडीशन है, मीन कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे होता है और क्रोमोसोम का पेयर नंबर 13 एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हुआ, तो इसमें भी एबॉर्शन के चांसेस और फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। एडवर्ड मेल और फीमेल ये भी ऑटोसोमल है, क्यों, क्रोमोसोम का पेयर 18 एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हुआ, ट्राइसोमी वाली कंडीशन मीन एक क्रोमोसोम ज्यादा है यहाँ पे नॉर्मल से हट के, ये आगे एबॉर्शन और इसकी बर्थ की फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से जो टर्नर सिंड्रोम है ये फीमेल होती है, X0 वाली कंडीशन, मेटा फीमेल XXX और XXX, ये देखिए आपको मेटा फीमेल नजर आ रही है। क्लाइनफिल्टर ये मेल इफेक्ट होते हैं, ये मेल होते हैं। जैकब्सन भी मेल के अंदर हमें ये वाली कंडीशन जो है दिखने में मिलती है अमूमन, जैकब्स डिजीज में। तो इसमें मैंने कुछ आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जी। ये पैटो सिंड्रोम है, द मोस्ट कॉमन फिजिकल साइन फॉर द पैटो सिंड्रोम आर द डिक्रीज ऑफ द muscle tone and small hands, small ears, small head and mouth, as well as wide and the short hand with short fingers. Physical development for children affected by Pato syndrome occur more slowly than other without Pato syndrome. देखिए ये आपके सामने पैटो सिंड्रोम की कुछ मैंने आपके सामने एग्जांपल दी हुई है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम आल्सो नोन एज ट्राइसोमी क्रोमोसोम 18 सेग्रीगेट नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा पेयर ही एक के अंदर चला जाता है, is a genetic disorder caused by the presence of third copy of all or part of chromosome 18. Many parts of the body are affected. Babies are often born small and have heart defective. देखिए आपके सामने ये छोटा सा बेबी नजर आ रहा है। उसके बाद मेटा फीमेल सिंड्रोम, sometime triple X syndrome may be associated with these signs and the symptoms. Vertical fold of the skin that cover the inner corners of the eyes, इसको हम एपीकेंथल फोल्ड्स भी कहते हैं। वाइडली स्पेस्ड आईज, एबनॉर्मली कर्व्ड पिंकी फिंगर्स, फ्लैट फीट, एबनॉर्मल शेप ब्रेस्ट बोन, वीक मसल, इसको हम हाइपोटोनिया भी कहते हैं। सीजर्स एंड किडनी एबनॉर्मैलिटीज हमें दिखने में मिलती हैं। ये कुछ आपके सामने एग्जांपल मैंने सिलेक्ट की हैं मेटा फीमेल्स की।
जैकब्स डिजीज, इसमें क्या होता है? जैकब सिंड्रोम इज अ condition characterized by the deletion of several genes on chromosome 11. Sign and symptom vary among affected people, but often include pairs, Trosso syndrome, a bleeding disorder, distinctive facial feature, delayed development of the motor skill, and speech and cognitive impairment. ये आपके सामने मैंने एक जैकब सिंड्रोम की एक एग्जांपल मैंने सिलेक्ट की है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं इस टॉपिक के साथ ही आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।